सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त बात करेंगे कि महकमा सेहत की जो वैक्सीनेशन के लिए फील्ड में मौजूद टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं, उन पर लाहौर शहर में 2 से 3 हमले हो चुके हैं और सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो रोज़मर्रा का मामूल बनते जा रहे हैं। अब हेल्थ वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। जाहिर है कि जब आप फील्ड में हेल्थ वर्कर्स को भेज रहे हैं किसी भी वैक्सीनेशन की सूरत में, वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक किया जाए, सिक्योरिटी ना हो या कोई और मामलात उनके साथ दरपेश आ जाएं, ख़वातीन भी होती हैं, मर्द हजरात भी होते हैं, तो इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स ज़ख्मों की जद में कब तक इस तरीके से रहेंगी और कब तक इस तरीके से उन पर जो है वो तशद्दुद होता रहेगा? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन और महफूज पंजाब, क्या ये सवालिया निशान नहीं है? हेल्थ वर्कर्स पर होने वाले रोजाना के हमले इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि क्या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इनको सिक्योरिटी देने के लिए कोई अमल दरामद नहीं कर रहा, कोई इनका अमल दखल नहीं है इस हवाले से। पोलियो हो, डेंगू हो, कोई और वैक्सीनेशन हो, इस मुहिम के जो वर्कर्स हैं उनकी जिंदगियां क्या अहम नहीं है? क्या उनकी जब ड्यूटीज लगाई जाती हैं तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजामात करना जो है वो महकमा हेल्थ की जिम्मेदारी नहीं है? ये कुछ सवालात हैं मेरे पास अवाम की तरफ से, जो सवाल मैंने पूछने भी हैं और आप इसका जो है वो जवाब भी देंगे। इसमें हम डीएमएस साहब हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे, डॉक्टर नईम बुखारी साहब। अगर वो कॉल अटेंड कर लेंगे तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, वरना जुनेद अशरफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो हमें अपडेट करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। पंजाब भर में पोलियो, डेंगू और दीगर हुकूमती मुहिमात में हेल्थ वर्कर्स कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम साल 2025 में इन पर हमलों के अफसोसनाक वाकयात सामने आए। थाना मिस्री शाह की हदूद में निजी स्कूल में अफसोसनाक हमले का वाकया पेश आया, जहां IWC टीम इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिले में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही थी। उसी दौरान इलाका मकीनों के चंद अफराद ने टीम पर हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने टीम के अराकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और मुहिम में रुकावट डाली। सराय के मुताबिक हमले में एक खातून पोलियो वर्कर जख्मी हुई, जिन्हें बाजू पर चोट आई, जबकि पोलियो वैक्सीन और सरकारी अद्वियात को भी नुकसान पहुंचाया गया। पोलियो टीम ने फौरी तौर पर 15 पर इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। दूसरी तरफ लाहौर की UC 143 निश्तर जोन में अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ, जहां पोलियो टीम पर हमले के दौरान एक खातून हेल्थ वर्कर दौरान ड्यूटी जख्मी हुई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए और तहकीकात का भी आगाज कर दिया। हेल्थ वर्कर्स और शहरी हलकों ने इन वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और फील्ड में काम करने वाली टीमों को मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जारी इंसदादे पोलियो मुहिम और दीगर वैक्सीनेशन प्रोसेस को पेश आने वाले इन वाकयात में फील्ड स्टाफ के लिए तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। 2025 में रोनुमा होने वाले हेल्थ वर्कर्स पर हमले के ये वाकयात जो हैं वो अब रोज़ाना का मामूल बनते जा रहे हैं। आप मिस्री शाह ले लें तो वहाँ पे भी अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया। इसकी तफसीलात एक निजी स्कूल के हवाले से, मिस्री शाह की हदूद में एक निजी स्कूल है, वहाँ पर जो है वो ये हादसा पेश आया। फिर इसके बाद जो है वो पुलिस रिपोर्ट भी करवाई गई। हमलावरों की टीम के अरकान के साथ जो है वो बदतमीज़ी जो सामने आई वो किस नौइयत की थी, इस पर भी बात करेंगे। और 2-3 जो और वाकयात इन हेल्थ वर्कर्स के साथ हो चुके हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, इन पर हमले किए क्यों जा रहे हैं और इस तरह से इनको जो है वो क्यों तशद्दुद की जद में लाया जा रहा है और ये कौन सा माइंडसेट है जिसके तहत ये काम किया जा रहा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। और जुनेद, जरा हमें बताइएगा कि ये कौन कौन से जोन्स हैं जहां पर हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितनी तादाद में है और इनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर क्यों नहीं रखा जा रहा? बहुत शुक्रिया नबीहा। जिस तरह से आपको पता है कि कोई भी फील्ड वर्क हो, चाहे अगर स्पेशली जब हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करते हैं और शहरियों और बच्चों की सेहत के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें हेल्थ वर्कर्स का, हेल्थ खवातीन का और जो हेल्थ विजिटर्स हैं उनका अहम तरीन किरदार होता है। और इसी तरह से हमने देखा कि इससे कबल जो है बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं तमाम मिनिस्टर्स को, और स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए हेल्थ के हवाले से तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो इसे बाकायदा तौर पर देख रहे हैं। तो क्लियर कट डायरेक्शन ये है कि हम इतना अरसा दराज से जो है वो पोलियो से लड़ रहे हैं, पोलियो के खिलाफ जो है हम भरपूर कैंपेन करते हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक जो है साल 2025 में भी हम
ये कह नहीं सकते कि हमने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बना लिया, या चलो पाकिस्तान को नहीं तो कम से कम लाहौर को या पंजाब को जो है वो पोलियो फ्री बना लिया है। तो इसी सारी सूरत हाल के पेश नजर जो है ये अब जो है पोलियो कैंपेन्स पहले सिर्फ होती थी 1 से लेकर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन तक ये महदूद की गई थी। लेकिन इस सब को टैकल आउट करने के लिए जो है बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है कि जब कोई भी कैंपेन होती है तो उसमें WHO के हवाले से बात कर लीजिए, तो हमारे महकमा सेहत के हवाले से बात कर लीजिए, और स्पेशली अगर कोई भी वैक्सीनेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो है वो हमारे महकमा सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसमें जो है वो काम करते हैं। तो उसे सर अंजाम देने के लिए जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं वो होते हैं पोलियो वर्कर्स होते हैं, डेंगी वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स का नाम दे लें तो यही डेंगी वर्कर्स, पोलियो वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, किसी भी कैंपेन को अमल दरामद करवाने के लिए जो फील्ड में ड्यूटीज देते हैं, या फिर सुबह से लेकर शाम तक डोर टू डोर जाते हैं, या फिर उन्हें अपने टारगेट के हसूल के लिए बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अलावा जो स्कूल्स हैं या कि जिस तरह से पॉइंट्स होते हैं कि नबी आपको पता होगा कि अगर किसी ने आउट ऑफ स्टेशन जाना है या कुछ आउट स्टेशन से घर आ रहा है तो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है ट्रेन स्टेशन के बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्हें दिए जाते हैं ताकि जो है मैक्सिमम कैंपेन को जो है वो अवेल किया जाए। तो इसी वाले से माहे आप देखें कि नवंबर में जो है इस कैंपेन का वेरी फर्स्ट वीक से जो है इसका आगाज किया गया कि इसे 2 नवंबर से लेके 12 से 13 नवंबर तक या 14 नवंबर तक एक्सटेंड करके जो है इसे टैकल आउट किया जाएगा। ठीक है। और इसी हवाले से जब हम शहर लाहौर की बात करते हैं तो आपको पता है कि शहर लाहौर में जब कहीं पे क्राइम कंट्रोल करना होता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट और खासकर हमारे सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट है वो अलाइन होते हैं और वो अलाइन होते हैं और फ्रंट फुट पर आपको नजर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से क्यों अलाइन नहीं है? बदकिस्मती से हमें इस तरह के 2025 में भी ये कहने पर हम मजबूर है कि वो पोलियो वर्कर, और नबिया आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलियो खवातीन पर हमला हुआ है ज्यादा। ये जो हमले हुए झेलना पड़ा क्योंकि खवातीन पोलियो खवातीन वर्कर जो होती हैं वो स्कूल का रुख करती हैं। अगर पहले हमले के वाले से आपको डिटेल्स के वाले से बताऊं तो थाना मिस्री शाह की हदूद में बाकायदा तौर पर हॉप रोड है, फर्स्ट सिग्नल के पास वो हॉप रोड है और वहां पर IWC स्कूल है, निजी स्कूल है, वहां पर कैंपेन के लिए जाती है पोलियो टीम जाती है। पोलियो टीम में ये होता है कि एक वैक्सीनेटर होता है, उनके पास जो है वैक्सीनेशन का सामान होता है, फिर उसके साथ उन्हें ले जाने के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए दीगर 2-3 मेंबर्स होते हैं। उसमें एक मेल हजरात होते हैं, एक मेल होता है और बाकी जो है फीमेल्स पोलियो वर्कर्स जो होती हैं उसमें पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जो है या फिर पोलियो की वैक्सीन जो है वो करने के लिए जो है वो उधर रुक करती हैं। तो सुबह का टाइम होता है जब वो रुक करती हैं तो बाकायदा तौर पर वो अपना काम जारी रखती हैं। लेकिन 12 बजे के करीब जो है 12 बजते ही कुछ खवातीन की जानिब से जो है उन्हीं पोलियो वर्कर्स पर हमला कर दिया जाता है। रीजन क्या बनती है? रीजन ये बनती है कि जो अवेयरनेस की कमी है, जो शऊर की कमी है। और नबिया इससे कब भी आपने देखा होगा कि बहुत से वाकयात इस तरह के लाहौर क्या पूरे पंजाब में इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए जो सिर्फ एक एल्यूजन की वजह से, मिसकंसेप्शन की वजह से और अवेयरनेस की वजह से, अवेयरनेस की कमी की वजह से जो है वो इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं। और खवातीन की जानिब से जो है अवेयरनेस की कमी क्या मतलब, अगर वो पोलियो खवातीन जो है वो जा रही है तो उन पर तशद्दुद क्यों? अब नबिया ये देखें कि आपका बच्चा, ठीक है, आपका बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल में पोलियो की टीम, पोलियो IPV वैक्सीन की जो टीम है, FIPV मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन जो चल रही है, जो मुख्तलिफ ग्रुप्स को एज ब्रैकेट्स के लिहाज से लगा रहे हैं, वो टीम वहां पर पहुंची होती है, वो लगा रहे होते हैं। उनमें से कुछ अनासिर की जानिब से जब ये कहा जाए कि ये वैक्सीन के खिलाफ बात की जाए या फिर इस कैंपेन के खिलाफ बात की जाए तो आपको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देगी जो बिल्कुल आपको थाना मिस्री शाह की हदूद में हॉप रोड पर इस तरह की सिचुएशन दिखाई दी कि एक खातून जो पोलियो वर्कर जो वैक्सीनेट कर रही थी, चंद खवातीन आती हैं और FIR के मतन के वाले से आपको बताता चलूं तो चंद खवातीन आती हैं, वो हमला कर देती हैं। हमला करने के बाद जो है उन्हें ये अमल से रोक देती हैं कि आपने कोई वैक्सीन वगैरह नहीं। और जब अब नबिया वीडियो स्क्रीन पर देख रही है कि किस कदर जो है जो वैक्सीनेशन का सामान है वो टूट फूट का शिकार है, और उसके साथ साथ स्कूल के अंदर के मनाजिर आप देख रहे हैं कि फर्नीचर किस तरह से असरअंदाज हुआ है। और बाकायदा तौर पर पुलिस भी जो है वो जब बाद में पुलिस को इतला दी जाती है कि खवातीन पर हमला किया गया और मर्द हजरात भी आ रहे हैं, पहले तो खवातीन की जानिब से हमला किया जाता है, फिर जो है
घरों से जो है वो मर्द हजरात को बुलाया जाता है कि इस तरह से जो है बच्चों के वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, ये सही नहीं है, मतलब इस तरह का तासुर दिया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और सेहत के लिए जो है वो मनफी असरात मुरतब करेगा। तो उसी वजह से जो है ये थाना मिसरी शाह के दूध में जो है ये पहला वाकया रूनुमा होता है। फिर उसके बाद जो है एक रोज बाद अगर बात कर लीजिए निश्तर जोन के वाले से, तो पहले जो थाना मिसरी शाह की हदूद में वाकया रूनुमा हुआ था उसमें आप देखते हैं कि तहसील शालीमार का एरिया शुमार किया जाता है, और बिल्कुल आप दूसरे एरिया में दाखिल हो जो बाकायदा तौर पर तहसील निश्तर से कसूर की तरफ एरिया जाता है, काना और कोट लखपत और मुख्तलिफ एरिया जो है तहसील निश्तर में शुमार होते हैं, और थाना कोट लखपत की हदूद में दूसरा वाकया रूनुमा होता है। और उस वाकये में भी जो है पहले वाकये में खातून की जो है वो बाजू को जो है जख्मी किया जाता है, और फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि किस कदर बाजू जो है वो जख्मी है, और साथ ही साथ दूसरी फुटेजेस में आप देख सकती हैं जो कोट लखपत में वाकया रूनुमा हुआ उसमें सर को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। और नबिया देखिए जब किसी वर्कर का, किसी खातून का, या फिर वो वैक्सीनेशन अमला जो सिर्फ उसका मोटिव भी यही है कि गवर्नमेंट की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, महकमा सेहत की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने पोलियो के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर कैंपेन कर दिया और हमने लड़ना है। और नबिया आप देखिए जब भी कोई कैंपेन होती है उसे 110% इंश्योरेंस के लिए आपके वर्कर्स जो है वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। इससे कबल 20 से 22 लाख का टारगेट था जो सिर्फ शहर लाहौर का था, जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने थे। अब अगर इस कैंपेन के वाले से आपको बताता चलूं तो 16 लाख बच्चों का टारगेट था जिनकी मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स है। 1 से 5 साल के बच्चों को पहले 22 लाख के जो टारगेट है उसमें बेल किया गया। अब जो 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं जिनकी तकरीबन जो अगर ओवरऑल बात कर ली जाए तो 1.6 मिलियन जो है शहर लाहौर में जो है इसे इस टारगेट को अवेल करना था। तो आप नबिया खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है, और जब इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं तो किस कदर जो है जो दीगर वर्कर्स होते हैं या फिर जो टीम मेंबर्स हैं और उनके घर वाले हैं किस तरह के असरात मुरतब उन पर होते हैं। तो हमारी जब मुतलका जो खवातीन थी उनसे बात हुई या टीम मेंबरान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें तो फील्ड में भेज दिया जाता है कि ये आपकी वैक्सीनेशन है, कम से कम आपने ये टारगेट को अचीव करना है और इसके लिए आपने दिन रात मेहनत करनी है। कहते सुबह नबी आपको पता है कि कोई भी वैक्सीनेशन का अमल हो बहुत टफ ड्यूटी होती है, ऐसे को बंदा और साथ ही नफ्स का समझौता करते हुए जो डोर टू डोर जा रहा होता है, लोग तो दरवाजा नहीं खोलते, लोग तो पानी नहीं पूछते। ऐसे जो है वो हमारे यहाँ के लोग हैं कि वो डर के मारे कि जी पोलियो की टीम आ गई है, डेंगू की टीम आ गई है, पता नहीं कहीं खा जाएंगे, हजम कर जाएंगे, उनको बेचारों को कोई पानी पूछ लेता है, कोई बंदा उन्हें कह देता है, कोई इज्जत से पेश आ जाता है, कोई अखलाकियात भी कोई चीज होती है। लेकिन मैंने अवाम में इतनी गैर इखलाकी हरकतें देखी हैं ज्यादातर लोगों में कि दरवाजे के बाहर से कह देंगे नहीं नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, बच्चा ही नहीं है। कोई बंदे की खलाक भी कोई चीज होते हैं। हर बंदा कोई वो आपके डकैत तो है नहीं कि वो डकैती करने आए, उनके पास बकायदा कार्ड होता है, सर्टिफाइड जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से वो लोग आते हैं, वो फील्ड में जो है वो उनकी पूरे वर्कर्स की जो है वो एक टीम बनती है। आप उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, औरतों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। वो औरतें बेचारी क्या कह रही हैं, वो जबरदस्ती घुस के आपके घर में जो है वो बच्चों को कतरे पिला रही हैं। आपने जब उनको कह दिया कि नहीं तो फिर वो नहीं होके जो चली जाती हैं वहां से। ये तशद्दुद करना, बदतमीजी करना, गैर इखलाकी हरकतें करना हमारे माशरे का एक शेवा बनता जा रहा है, और हमारे माशरे में ऐसे बदतमीज लोगों को जो है वो सपोर्ट करने वाले लोग भी निकल आते हैं। उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता जिन पे जुल्म हुआ होता है, उनके साथ सारे खड़े होते हैं जो जालिम होते हैं। ये एक नया ट्रेंड सेट हो गया है। महकमा हेल्थ इस हवाले से क्या कहता है? अब देखिए कि बदकिस्मती से नबीहा, बदकिस्मती से जिस मजलूम पर जुल्म हो रहा होता है उसकी तो हमारे माशरे में उसकी आवाज को दबाने का जो है वो रिवाज आपको नजर आएगा, और इसी तरह से माजी में भी होता चला आया। और सिर्फ ये कोहिनूर न्यूज की काविश है और पूरे सच की काविश है कि हमेशा से उसने जो मजलूम का साथ दिया और मजलूम की आवाज बना और इसे इंसाफ फराहम करवाया है। और इस तरह नबिया जब हमारी मुतलका ये जो जिन पर खवातीन भी शामिल हैं और टीम मेंबरान भी शामिल हैं जिन पर बाकायदा तौर पर हमला किया गया, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमें जो है बाकायदा तौर पर पाबंदी उन्होंने लगाई है कि आपने कहीं पर भी जाकर, मीडिया में जाकर या कहीं पर जाकर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर किसी ने कोई भी जो है सोशल मीडिया पर कोई अपनी वीडियो लगाई या बताया कि इस तरह के मामला वगैरह हो रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो नबिया अब देखिए कि जो अपनी जॉब करने के लिए फील्ड में जा रहा है और जॉब के लिए, और खासकर अगर बात कर लीजिए
शहरियों की और शहरियों के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए उनके इकदाम कर रहा है। उनकी जान को जब खतरात लाहक होंगे या फिर उन पर इस तरह के चंद शरपसंद नासिर हमला करेंगे, तो ये जो है इंतहाई दिल खराश वाकयात जो है वो तमाम शहरियों के लिए और खासकर अगर महकमा सेहत के लिए बात कर ली जाए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। और इसी हवाले से अब जो खासकर अगर मिनिस्टर जो हेल्थ के हैं उन्हें अब चाहिए कि वो इन सब वाकयात का जो है वो सख्ती से नोटिस लें, और जो भी हाई रिस्क एरियाज हैं यहाँ पर, जहां पर नबिया पहले भी आपके पास डेटा मौजूद होता है कि जो एरियाज में पहले भी इस तरह के वाकयात रूनुमा हो गए हैं, हाई रिस्क यूसेज है, वहां पर बाकायदा तौर पर कम से कम जो पुलिस एहलकारान है या फिर सिक्योरिटी जो है उन्हें प्रोवाइड की जाए। सिक्योरिटी के एहलकार होने चाहिए और उनके पास जो है वो फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा रौनुमा हो जाता है तो विद इन 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर उनके पास पुलिस पहुंचे, विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि एक एक मिनट उस वक्त कीमती होता है जिस वक्त आप किसी के साथ लड़े झगड़े होते हैं, क्योंकि अगर उसमें ज्यादा देर हो जाए तो वहां पर कुछ भी हो सकता है, बंदे की जान भी जा सकती है। तो इतनी आसान मतलब इनकी जाने हैं कि आपने उनको छोड़ दिया फील्ड में कि जाएं जी आप फील्ड में जो है वो काम करें जाके, तो ये तो गलत है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि महकमा हेल्थ जो है वो सारी फैसिलिटीज अगर फराहम कर रहा है इनको, तो सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं कर रहा और कन्वेंस फराहम करते हैं इनको कि ये बेचारे पैदल ही लगे फिरते हैं सब जगह। भैया कन्वेंस की, फैसिलिटीज की और प्रोटोकॉल के हवाले से आपको बताता चलूं तो आपको सिर्फ इसी बात से अंदाजा हो जाएगा कि इन वर्कर्स की, इन पोलियो मुलाजमीन की, इन हेल्थ मुलाजमीन की कई मंथ की जो सैलरीज हैं वो भी डिलेड का शिकार होती हैं। तो जब सैलरीज भी डिलेड का शिकार हैं तो इस सारी सिचुएशन में उन्हें फील्ड में भी जाना पड़ रहा है और काम भी उन्हें जो है वो इस तरह का करना पड़ रहा है जो बुनियादी काम है, जो किसी भी मुल्क में जो है सेहत का अगर बात कर ली जाए, सेहत के मुलाजमीन के वाले से बात कर ली जाए, अहम तरीन जो है वो काम समझा जाता है। और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है प्रायोरिटीज में इनकी सिक्योरिटी, इनके जो जितने भी इंतजामात के जो मामलात होते हैं उसे प्रायोरिटीज में टैकल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो है हमें इस तरह की सिचुएशन हमारे शहर लाहौर में देखनी पड़ रही है और पंजाब के दिल में देखनी पड़ रही है, और जहां पर इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जो हैं वो रूनमा हो रहे हैं। और वही हेल्थ वर्कर्स जो ये चाहते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता। अभी हमें जी ज्वाइन कर लिया डॉक्टर नईम बुखारी ने, डीएमएस हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा, बड़ा अहम मौजू है और अफसोसनाक वाकयात का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। जो पोलियो टीम है फील्ड में जा रही है, उन पे खवातीन पे तशद्दुद सामने आ रहा है और ये लाहौर शहर में कोई दूसरा तीसरा वाकया जो है वो इस तरह का रोनुमा हो चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने में अभी तक नाकाम क्यों है? क्या फील्ड वर्कर्स जो फील्ड में जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? प्लीज जरा मुझे बताइएगा। जी शुक्रिया, आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया है मैडम। इस सिलसिले में ना गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से एक वाजे एक रोड मैप है, उसमें रेंजर भी और पुलिस भी और डिफरेंट सिक्योरिटी इदारे की मदद से टीमें जो तश्कील होती है उनके साथ हमारे सिक्योरिटी के लोग जरूर मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे तालीमी कमी है और लोग गलत फहमियां पैदा करते हैं, या कुछ लोग मजहबी तौर पे जिस चीज को हाईलाइट करते हैं कि बच्चों को पोलियो नहीं पिलाने चाहिए। तो कुछ एलिमेंट हैं जो इन्वायरमेंटल हैं कि जिन वजह से तशद्दुद हो रहे हैं मैडम जी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये जो वाकयात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे रीजन जो है वो कहीं मजहबी फिरका परस्ती है, लेकिन ये तशद्दुद करना औरतों पर, क्या ये जायज है? आप इसको जो है वो देखते, वो फील्ड वर्कर्स की कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं है वो उन औरतों की जो फील्ड में जा रही हैं? मैडम सबसे पहले तो मैं इस जो अमल है इसको मैं कंडम करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है और इसमें मुख्तलिफ लोगों की राय होती हैं, क्योंकि लोग वहां के बेसिकली लोग समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाएंगे जी, ये कोई मगरबी एजेंडा है, या तो डॉक्टर साहब मना कर दें ना, मना कर दें कि भाई नहीं पिलाने, हमने बात खत्म हो गई। वो कोई जबरदस्ती थोड़ी उनके घर में घुस रहे हैं। मैडम आप ये है कि इसमें कतरे जो है वो तो हर सूरत में आपको पता है, अगर कतरे नहीं पिलाए जाएंगे तो मुस्तकिल मौजूद बच्चों को हो जाएगी, तो कतरे तो हर सूरत पिलाने होते हैं। अच्छा, तो वो जबरदस्ती करते हैं हेल्थ वर्कर्स उनके साथ? डॉक्टर साहब साथ साथ ये बताइएगा, जो अब पहले पोलियो की कैंपेन जारी रही उसमें मिलियंस के जो बच्चे थे वो उन्हें जो है बाकायदा तौर पर उन्हें
वैक्सीन किया गया। अब जो कैंपेन इस माह में जारी है, इसमें जो जिन बच्चों को टैकल आउट किया जा रहा है उसमें मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जो पोलियो के लिए दी जा रही है, FIPV, IPV और मुख्तलिफ। इसके वाले से अवेयरनेस दीजिएगा कि हमारी पब्लिक को उन्हें पता चल जाए कि ये किस एज ब्रैकेट्स को किस तरह से दी जा रही है और किस तरह से टैकल आउट किया जा रहा है और कितनी ज्यादा जरूरी है। जी सर, इसमें यह है कि जो पोलियो की वैक्सीन है सर, वो बेसिकली डिफरेंट एज ग्रुप में हम देते हैं। अच्छा। सबसे पहले तो 5 ईयर जी। तो इसमें यह है कि जैसे बर्थ पे बच्चा आता है तो उसको भी हम पोलियो दे देते हैं, उसके बाद डिफरेंट वीक्स है उनमें भी देते हैं। बाकी जो लोग रह जाते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ औकात में हमारी जो पोलियो कैंपेन होती है उनमें भी हम उनको कवर करते हैं। इस टाइम भी तकरीबन गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से तकरीबन 40 मिलियन बच्चे जो हैं उनको इंशाअल्लाह ताला वैक्सीनेशन दी जाएगी इस दफा। अच्छा, ये लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं, इसको रोकने की रोकथाम के लिए आप लोगों ने तहशीरी मुहिम का आगाज किया है। आप इन वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही दे रहे हैं, तो कैसे दे रहे हैं? जी मैडम, इसके लिए असल में ये टोटल एक पूरे मुआशरे का एक इसमें टेक पार्ट करना होता है। जैसे हम मीडिया और प्रिंट के जरिए भी लोगों में अवेयरनेस दे सकते हैं। उसके अलावा मसाजिद में जो इमाम मसाजिद होते हैं वो भी लोगों को इस चीज की तलकीन करें कि ये जरूरी भी है और गैर शरई भी नहीं है जी। अच्छा, तो इसके अलावा जो हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर्स लोग होते हैं, जैसे यूनियन काउंसिल के काउंसलर होते हैं, चेयरमैन लेवल के लोग होते हैं या इलाके के नंबरदार होते हैं, इवन के स्कूल के अंदर जब हमारी टीमें जाती हैं जो साझा कराए हैं वो भी अपने स्कूल के बच्चों को बताएं कि आपके घर में पोलियो के पिलाने के लिए वैक्सीन वाले लोग आएंगे, ताकि वो भी अपने जाके वालिदैन को बचाएं और ताकि हमारे जो कतरे हैं 2 कतरे हर बार हर बच्चे को वो सही तौर पे पहुंच सकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कि क्या स्ट्रेटजी पॉलिसी मुरतब की है फील्ड वर्कर्स जो हैं इनकी सिक्योरिटी के हवाले से? 5 मिनट के डिस्टेंस पे इनके साथ पुलिस होनी चाहिए या पुलिस इनके साथ जानी चाहिए? हर जगह पर जो है उनको सिक्योरिटी फराम करनी चाहिए, मुमकिन नहीं है या आपको दी नहीं जा रही? मसला क्या है? मैडम मेरी जाती राय तो ये कि जो पुलिस जो है वो तो टीम के साथ मूव करे, पुलिस को टीम के साथ मूव करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल टीम के साथ मूव करे, बिल्कुल सही। सर ये भी लास्ट में बताइएगा, जिस तरह से कैंपेन भी जारी है और ये अगर हम जब बात करते हैं शहर लाहौर को पोलियो से पाक करना है, पंजाब को पोलियो से पाक करना है या फिर पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है, तो उसके लिए क्या इकदाम रह गए हैं या क्या कमियां कोताहियां रह गई हैं जो कुछ अरसे से, जो कुछ सालों से हम बहैसियत शहरी और गवर्नमेंट जो है उससे अमल दरामद नहीं कर पा रहे? सर मेरे मुताबिक मेरी नाकिस राय है कि इसमें सबसे पहले जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें रसाई की जाए। मिसाल के तौर पर जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, इन इलाकों में जो टीमों की रसाई होती है वो कहीं कहीं मतलब एक कंप्रोमाइज है, वहां तक जाना चाहिए। टोटल मतलब घरों तक रसाई होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सर वालिदैन को मोटिवेट करना चाहिए कि इस ये जो वैक्सीन इससे नुकसान नहीं हो रहा। और दूसरी बात है कि जो तशद्दुद का जो अमल है उसको कम से कम किया जाए। दूसरा, और जो गलत फहमियां और अफवाहें हैं कि इस वैक्सीन का नुकसान है उसको लोगों को बताया जाए कि इससे कोई नुकसान नहीं है। और उसके अलावा जो मजहबी बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, इन उलमा को चाहिए कि अपना किरदार अदा करें, नमाजियों को और जुमा की नमाज में और इस तरह जहां पे भी मजहबी गैदरिंग होती है लोगों के अंदर शऊर पैदा करें। सही, बिल्कुल ठीक है सर। स्ट्रेटेजी पॉलिसी ठीक है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मुझे कोई अभी तक आपने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया कि फील्ड वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी के हवाले से नेक्स्ट इंतजामात क्या हैं? मैडम मेरे मुताबिक यह कि इसका बेहतरीन हल ये है कि हमें पाकिस्तान रेंजर को इन्वॉल्व करना चाहिए और पंजाब पुलिस को और अपने सिक्योरिटी इदारों को, ताकि हमारी जो वर्कर्स हैं वो सही तौर पे और अपने एक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू जाके पोलियो के कतरे पिला सकें। बस वही बात है ना कि हम हमेशा से अपनी पाक फौज की तरफ ही देखते हैं, वही हमारी रियासत की हिफाजत कर रहे हैं, वही हमारे जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और उन्हीं की सिक्योरिटी से जो है वो दूसरे लोग भी जो है वो खौफ महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर बताया कि आप ये समझते हैं कि अगर फील्ड वर्कर की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है तो इसके लिए फील्ड में हमें अपनी पाक आर्मी से जो है वो मदद लेनी पड़ेगी, रेंजर से मदद
मदद लेनी पड़ेगी, और जब रेंजर्स एहलकार जो है वो इस फील्ड वर्कर्स के साथ जाएंगे तो लोग भी जो है वो कतराएंगे और ये तशद्दुद के वाकयात जो है वो खत्म हो जाएंगे। जुनैद, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? 1 मिनट है हमारे पास जी। नबिया, ये देखें कि जिस तरह से हमारे पोलियो वर्कर्स या जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सिर्फ मैं लाहौर की बात नहीं करूंगा, हम बात करेंगे पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी अगर इस तरह का अफसोसनाक वाकया रूनुमा होता है तो यकीन जानिए ये हमारी हुकूमत के लिए और ख़ासकर हमारे पूरे डिपार्टमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और उसके जो टीम मेंबर्स हैं सबके लिए जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। इसे टैकल आउट करने के लिए परमानेंट जो है वो पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता कोई मजीद पोलियो खातून वर्कर हो या कोई डेंगी वर्कर हो या फिर पूरे पाकिस्तान में कोई भी शोबा हेल्थ से मुंसलिक जो वर्कर है वो अपने फ़राइज़ की सरंजामी के लिए जो है उसे लहू लुहान ना होना पड़े और ना ही इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सके। और इसमें तमाम हमारी अब जितने भी उलमा कराम है उनका भी अहम तरीन किरदार है कि अब उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी अपनी मसाजिद में लोगों को इस हवाले से रागिब करें और बताएं कि कितना ज़्यादा पोलियो से बचने के लिए ये इन कतरों का पिलाना ज़रूरी है, ताकि आने वाले दिन में साल 2026 में हम ये कह सकें कि ये पंजाब जो है ये पोलियो फ्री है। पाकिस्तान को जो है हमने पोलियो से जंग लड़ते लड़ते जो है वो जो हमने अब फतह कर ली है और पाकिस्तान को भी जो है पोलियो फ्री बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि अवाम भी पोलियो के खतरों के हवाले से, और या अगर कोई और वैक्सीनेशन आपकी तरफ आती है तो उसके बारे में पहले आगाही हासिल कर लें, अवेयरनेस कायम कर लें। हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर देखें कि जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए वो हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आए हैं उसकी क्या क्वान्टिटी होनी चाहिए, क्या वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने पूरा प्रॉपरली जो है वो उस वेबसाइट पर अब उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, वो चीज़ पढ़ लें, मुतमईन हो जाएं। उसके बाद जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही इससे जो है वो कोई जहनी या जिस्मानी कोई ऐसी माजूरी जो है वो सामने आई है। अथेंटिकली सर्टिफाइड जो वैक्सीनेशन है सब लोगों को लग रही है बच्चों को, तो आपको भी अपने बच्चों को लगवानी चाहिए। और जो दूसरी वैक्सीनेशन की वेरिफिकेशंस हैं वो इनकी आप वेबसाइट से जो है वो ले सकते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जी वापस हाजिर होते हैं एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।